मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 8वीं से संस्कृत का पाठ नंबर 6 जिसका नाम है प्रेमलस्य प्रेमयाश्च कथा, यानी इसकी हिंदी क्या है, प्रेमल और प्रेमली की कहानी। तो मैं आपको बता दूं कि कहीं पे यदि प्रेमल लिखा हुआ है, बाकी पैर में लगा हुआ है, तो कहीं पे नहीं भी लिखा तो प्रेमल प्रेमलश्च कथा, तो प्रेमल और प्रेमली की कहानी या प्रेमल और प्रेमली की कहानी, तो ये दोनों तरह से आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो ये कहानी जो है किसके द्वारा रचित है, ये है शिक्षाविद गिज्जू भाई की रचना है। तो ये आपके लिए एक प्रश्न बन जाता है, फिर प्रेमल और प्रेमली की कहानी किसके द्वारा रचित है, इसके लेखक कौन है, गिज्जू भाई की रचना है। एक विद्यालय में पढ़ाते हुए, गुजरात के भावनगर में ये पढ़ाते थे एक विद्यालय में, वहाँ पढ़ाते हुए इन्होंने बाल शिक्षण के क्षेत्र में अनेक प्रयोग किए। बाल शिक्षण यानी बच्चों को पढ़ाने के लिए, अब जो है बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए इसके बारे में जो है इन्होंने बताया था। पहले इन्होंने जो बॉम्बे में वकालत की शिक्षा की तो वहीं पे वकालत करते थे, लेकिन जो है बाद में इन्होंने ये वकालत छोड़ दी और इन्होंने क्या किया, दक्षिण मूर्ति विद्यार्थी बाल भवन बनवाया एक। तो वहाँ पर उस बाल भवन में, अब बाल भवन का नाम क्या था, दक्षिण मूर्ति विद्यार्थी बाल भवन। ये कहाँ बनवाया गया था, बॉम्बे में यानी मुंबई में। तो उस बाल भवन में 2.5 से 6 साल तक के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते थे। तो इसमें अब आपके ये प्रश्न बनते हैं, मतलब उन्होंने जो था दक्षिण मूर्ति विद्यार्थी बाल भवन कहाँ बनवाया था, मुंबई में। उन्होंने मुंबई में कौन सा बाल भवन बनवाया था, दक्षिण मूर्ति विद्यार्थी बाल भवन। तो इस तरह से ही प्रश्न भी बन जाते हैं आपको ऐसे ही याद करने हैं। उस बाल भवन में कितने साल के बच्चे को शिक्षा दी जाती थी, 2.5 साल से 6 साल तक के बच्चे को वहाँ पर शिक्षा की जाती थी। उनकी शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य क्या था, वो कहते थे कि बच्चे का शारीरिक, मानसिक और नैतिक मूल्यों का विकास होना चाहिए। इसके लिए उन्हें ये नहीं थी कि बड़ी बड़ी किताबें लगा दी जाएं और बच्चों को उनमें से पढ़ना सिखाया जाए, वो ऐसा नहीं चाहते थे। वो जब प्रैक्टिकल करके दिखाते थे, मतलब बच्चे जो हैं अपने आप से कुछ सीखें, ऐसा सिखाते थे। वो उनका कहना था कि बच्चों को यदि शिक्षित करना है तो उनको जो अपनी मातृभाषा से ही सिखाना शुरू करना चाहिए। सबसे पहले उसे मातृभाषा सीखनी चाहिए और बाद में जो है उसको लिखना और क्या सब कुछ पढ़ना वो सिखाना चाहिए। तो अब आपको मैंने जो है ये इनके बारे में मैंने ये आपको बताया, गिज्जू भाई के बारे में। अब इनकी जो यहाँ पे कथा है दी गई है बुक में, आपके सिलेबस में जो है प्रेमलस्य है, प्रेमयाश्च कथा, उसका मैं आपको हिंदी में अनुवाद समझाती हूँ। तो वो जो हिंदी में अनुवाद है वो मैं आपको बुक में से पढ़ के ही समझा रही हूँ। तो बच्चों आप जो है ध्यान से इस वीडियो को देखोगे और फिर सुनोगे, क्योंकि इसमें मैं आपको दोबारा से मतलब इसका हिंदी में अनुवाद जो है ना तो लिख के भेजूंगी ना लिखवाऊंगी बोल करके, बस आप वीडियो देख के जो मैं आपको समझा रही हूँ आप बुक खोल के बैठोगे, उसमें से एक एक पंक्ति जैसे है तो आप उसका हिंदी में अनुवाद लिख भी लोगे और याद भी कर लोगे। इसी में से ही जो है प्रश्न आएंगे और पीछे जो दिए गए प्रश्न हैं वो आपको स्वयं करने होंगे, क्योंकि जो मैं अनुवाद तो समझा ही रही हूँ तो उसी के अनुसार आप जो पीछे दिए गए प्रश्न हैं वो कर लोगे। अब देखो बहुत आसान सा है, मतलब अच्छी सी है कविता, जब वो कविता नहीं ये कहानी है। अब इसमें जो है एक ऐसी स्त्री का वर्णन किया गया है जो अपने घर के कार्यों को, जैसे पारंपरिक भूमिका निभाती है ना, औरतों का ही काम होता है कि वो घर के काम करें, लेकिन कुछ औरतें बड़ी चालाकी से या चतुराई से अपनी बातों में दूसरों से काम करवा लेती हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। अब देखो, एक आसित प्रेमलम, एका चासित प्रेमली। एक प्रेमल था और एक प्रेमली थी। मतलब कहानी सुनाते हैं ना, हम कहते हैं एक बार एक राजा था और एक रानी थी।
तो इस तरह से शुरू किया। एक बार एक प्रेमल था और एक प्रेमली थी। काष्ठ छेदेन, काष्ठ मैंने होता है लकड़ी, छेदेन काटने से। श्रांत थका हुआ। प्रेमलः सायंकाले गृहम आगच्छ। लकड़ी काटने से थका हुआ प्रेमल सायंकाले शाम के समय घर आया। प्रेमली चावदत, और प्रेमली से बोला, अवदत बोलना। प्रेमली अद्यम खलु भृंशम श्रांतो अस्मि, कहते कि आज मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। मह्यम जलम उष्णम कृत्वा देहि, उष्णम मैंने होता है गरम, मुझे जल गरम करके दो, पानी गरम करके दो। अहम स्नात्वा तस्मिन् जले चरणों स्थाप्यामि, मैं स्नान करके उस जल में अपने पैरों को रखूंगा। कहते हैं ना, पैर जब ज़्यादा थक जाते हैं तो गर्म पानी में पैर रख के बैठ जाओ थोड़ी देर, तो थकावट दूर हो जाती है। तो वही इसने कहा कि मैं आज जो है लकड़ी काटने से बहुत थक गया हूँ, अब तो मुझे ना पानी गर्म करके दे दे और मैं उसमें पैर रख के बैठ जाऊँगा। तेन मम श्रांति अपगमिष्यति, जिससे मेरी थकान दूर हो जाएगी। अब आगे उसकी बात सुन करके देखो प्रेमली क्या बोलती है। प्रेमली अवदत तव अनुरोधम कथम अह्यम अस्वीकुर्यामि, तुम्हारे अनुरोध को मैं कैसे अस्वीकार कर सकती हूँ, यानी तुम्हारी कही गई बात को मैं कैसे मना कर सकती हूँ। पश्य, देखो, तत्र हंडी ऊपरी स्थापिता, वहाँ ऊपर हांडी रखी हुई है। हांडी होते पानी गर्म करने का जो बर्तन था, तो कहती है कि ऊपर जो है हांडी रखी हुई है। ताम अवतार्यत, तुम उसे उतारो, उतारो मतलब नीचे उतारो। प्रेमलः हंडिम अवतार्यत, प्रेमल ने हंडी को नीचे उतारा, उस बर्तन को नीचे उतारा। कौन सा बर्तन? जिसमें पानी गर्म करना था। ततः स अवदत्, तब वह बोला, अधुना अब किम करोमि, क्या करूं, मतलब हांडी तो नीचे उतार दी, वो बर्तन उतार दिया, फिर पूछता कि अब क्या करूं। प्रेमली अवदत्, प्रेमली बोली, निकटे कूपा वर्तते, कूपा मीन्स होता है कुआं, कहती कि पास में ही कुआं है। तत्र गत्वा, गत्वा मैंने जाकर, तत्र मैंने वहाँ, वहाँ जाकर जलम भृत्वा आने, उस बर्तन में जल भर के लाओ। पहले तो हांडी ऊपर से नीचे उतारो, फिर अब वो कहती है कि अब पास में कुआं है, उससे जल भर के लाओ। प्रेमलः घटे जलम संपूर्य अगच्छ, प्रेमल उसमें जल भर के लाया और पूछा। पुनः प्रेमलिम अपृच्छत इदानी किम, अब पुनः जो है पूछता, दोबारा फिर प्रेमली से पूछा कि अब क्या करूं। वो बार बार यही पूछेगा सारे काम करते करते कि अब क्या करूं, अब क्या करूं। तो प्रेमली आगे कुछ ना कुछ काम कहती जाएगी। अब पहले उसने जो है बर्तन उतरवा लिया, फिर कुएं से पानी भर के ले आया, कुएं से पानी भर के लाया, फिर पूछता है कि क्या करूं। प्रेमली अवदत्, फिर प्रेमली बोली, अधुना चुल्याम काष्ठानि प्रज्वाल्यत, अब जो है चूल्हे में लकड़ियां जलाओ। काष्ठानी होता है लकड़ियां, प्रज्वाल्यत जलाओ। अब कहते हैं कि चूल्हे में जो है ना लकड़ियां जलाओ। प्रेमलः काष्ठानी प्रज्वाल्यत अपृच्छत, अब प्रेमल ने लकड़ियां जला करके फिर पूछा, अग्रे किम करवानी, अब आगे क्या करूं। प्रेमली अकथ्यत, प्रेमली ने कहा, यावत चूल्ही सम्यक न ज्वलते, जब तक चूल्हा अच्छी तरह से नहीं जलता, तावत फुत्कुरु किमन्यत, तब तक फूंक मारो। वो क्या करते थे, वो पहले होता था ना एक लोही पतली सी वो लेके, तो उसमें फूंकनी बोलते थे, उसको फूंकनी से ऐसे फूंक मार के और आग जलाते थे। ऐसे आग जलती नहीं, कई बार धुआं निकलने लगता है, तो उसको फूंक मारते थे, वो जल जाती थी आग। तो कहती कि अब जब तक आग नहीं जल जाती तब तक से फूंक मारो। प्रेमले चूल्ही सम्यक प्रज्वालिता, अब जो है प्रेमल ने चूल्हे को अच्छी तरह से जला दिया। अथा च अपृच्छत, और तब फिर पूछा, अधुना किम करवानी, अधुना मैंने बताया अब क्या करूं। प्रेमली अवदत्,
प्रेमली बोली घटात हंड्या जलम पूर्या। अब वो जो जल हंडी में जो जल भर के लाए थे ना, जो बर्तन में जल भर के लाए हो, तत् हंडीम चूल्याम ऊपरी स्थाप्य, उस बर्तन को, उस पानी के बर्तन को चूल्हे के ऊपर रखो। प्रेमला हंडीम चूल्याम स्थापित। अब फिर प्रेमल जो है उस बर्तन को चूल्हे के ऊपर रख करके फिर जो चूल्हे के ऊपर उसने रख दिया। किंचित कालांतरम चपुना प्रेमली अपच्छत। अब कुछ समय के बाद, यानी थोड़ा समय बीत गया ना तुम बर्तन को चूल्हे पे रखे हुए, फिर वो पूछता है प्रेमली से, इदानीम किम करवानी, अब क्या करूं। प्रेमली अवदत, प्रेमली बोली किम अन्यत् हंडीम अवतारे। तो अब क्या करती है वो, क्या कहती है, और क्या, हांडी को नीचे उतारो, बर्तन को नीचे उतारो। हंडीम अवतारे प्रेमल पृच्छति। बर्तन को नीचे उतार कर प्रेमल ने पूछा, अधुना, अब। प्रेमली वदती, प्रेमली बोली अधुना हंडी स्नान गृह स्थाप्य है। अब इस बर्तन को, यानी पानी गर्म करने का जो बर्तन है, हांडी है, उसे स्नान घर में यानी बाथरूम में रखो। प्रेमल हंडी स्नान गृह निधाय पृच्छति। प्रेमल हांडी को स्नान घर में रख करके फिर पूछने लगा, अधुना, अब। प्रेमली निर्दिष्ट संप्रति स्नानम कुरु। अब प्रेमली ने निर्देश दिया, अब स्नान करो। प्रेमला स्नात्वा अपृच्छत। अब प्रेमल ने स्नान करके पूछा, अधुना किम करणीयम, अब क्या करूं। प्रेमली अवदत, प्रेमली बोली इदानीम हंडी यथा स्थानम निदेहि। अब हांडी को उसी स्थान पर रख दो। किस स्थान पर, यानी जिस स्थान से लेकर के आए थे। प्रेमलः हंडी संस्थाप्य शरीरम हस्तेन संस्पृश्य अकच्छत। प्रेमल ने हांडी को उसी स्थान पर रखा। फिर जो उसने नहा लिया था ना, तो अपने शरीर को छू करके वो कहा। अब जब नहा लेते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने शरीर को थोड़ा छूते हैं, आराम से मिल जाता है, ठंडक पहुंच जाती है, शरीर ठंडा ठंडा हो जाता है। तो उसने भी जो है वो थका हुआ तो था, उसने स्नान किया। स्नान करके अपने शरीर को छूते हुए जो है वो बोला, अरे कीदृशम पुष्पमय शरीरम लघु जातम। अब देखो क्या बोलता है कि कीदृशम, कैसा, पुष्पमय फूल जैसा, शरीरम शरीर, लघु, लघु मैंने होता है वैसे छोटा, तो यहाँ हम लेंगे इसके लिए हल्का। देखो नहाने के बाद शरीर कैसे फूल जैसे हल्का हो गया है। यदि त्वम प्रतिदिनम एवमेव जलम उष्णम कृत्वा, यदि तुम हर रोज इसी तरह से जल गर्म करके मयम ददासी, मुझे देती रहो, तयम कियत शोभनम भवेत, तो कितना अच्छा होगा। मतलब वो कह रहा है कि यदि तुम मुझे इसी तरह से रोज जल गर्म करके देती रहो तो कितना अच्छा होगा। प्रेमली अवदत, प्रेमली बोली किम अहम न इति कथ्यामि, क्या मैं न कहती थी, परंतु अत्र कस्य आलस्यम, परंतु इसमें आलस किसका है। प्रेमल है अवदत, प्रेमल बोला आलस्यम तुम अमेव, आलस तो मेरा ही है, परम अग्रे आलस्यम न करिष्यामि, लेकिन मैं आगे से ऐसा आलस नहीं करूँगा। प्रेमली अवदत, प्रेमली बोली अस्तु, ठीक है, संप्रति आवाम भोजनम कुरु, अब आओ हम दोनों भोजन करें। तो बच्चों आपको पता चल गया होगा भी उसने, प्रेमली ने क्या काम किया। वो थका हारा घर पे आया था, लेकिन उसने फिर भी कुछ काम नहीं किया। सारा काम जो है भाषा की चतुराई से, बातों ही बातों में अपनी वाणी की चतुराई से, अपनी चालाकी से सारा काम भी उससे करवा लिया। और फिर भी वो क्या कह रहा है कि यदि तुम इसी तरह से मुझे रोज गर्म जल करके दोगी तो कितना अच्छा रहेगा। तो आपको ये कहानी तो समझ में आ रही होगी। अब इसके जो प्रश्न उत्तर है मैं आपको वैसे बताती हूँ, आपने स्वयं करने हैं ये। अब देखो, प्रेमल कथा शांत आसीत, प्रेमल कथम शांत आसीत, मतलब प्रेमल क्यों थका हुआ था, क्यों थक गया था। वो शुरू में ही पढ़ लिया था आपने, फर्स्ट लाइन में ही आ गया था। काष्ठ छेदे, लकड़ी काटने के कारण वो थक गया था। इसका उत्तर क्या है, काष्ठ छेदे। प्रेमलः कदा गृहम आगच्छ, प्रेमल कब घर लौटा था, काम
काम करके, यानी बाहर वो लकड़ियाँ काटने के लिए गया था, तो कब घर लौटा था? ये भी आपने शुरू में पढ़ा ना, शाम के समय यानी सायंकाले। कब घर लौटा था? सायंकाले। प्रेमलः कानि प्रज्वाल्यत। प्रेमल ने क्या जलाया था? उसे क्या कहा गया था? चूल्हे में जलाओ। कानि यानी काष्ठानी, लकड़ियां जलाई थी। चूल्हे में क्या जलाया था? लकड़ियां जलाई थी। चूल्हे प्रज्वालितुं प्रेमलः किम कृतवान। प्रेमल ने चूल्हे को जलाने के लिए, चूल्हे में उन लकड़ियों को जलाने के लिए क्या किया था? उसने कहा था ना कि जब तक लकड़ियां नहीं जलती तब तक फूंक मारो। तो इसको संस्कृत में हमने क्या करना है? ये दिया हुआ फुत कृतवान, यानी लकड़ियों को आप फूंक मार के जलाओ। तो उत्तर क्या था? किम कृतवान, फुत कृतवान। ठीक है। अब आ जाता है प्रेमली कस्य पत्नी आसित। प्रेमली किसकी पत्नी थी? यानी प्रेमल की पत्नी का नाम क्या था? प्रेमली। तो प्रेमली किसकी पत्नी थी? प्रेमलस्य, हम संस्कृत में लिखेंगे, यानी प्रेमल की पत्नी थी। तो प्रेमलस्य। ठीक है। तो ये अब आपको प्रश्नों के उत्तर समझ में आ गए होंगे। आप इसमें से सारे देख लेना और इसे कॉपी में लिख लेना, और शब्दार्थ भी आप कॉपी में लिखोगे और उसे याद भी करोगे। जब आपको शब्दार्थ याद हो जाएंगे तो उसका हिंदी में अनुवाद करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए बच्चों सबसे पहले आप इन शब्दों के अर्थ याद करोगे। अब इसमें जो है बाकी जो अभ्यास कार्य है वो मैं आपको जो है अगली वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।